हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। और आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जो होता है उसमें कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और कैलकुलेशन ज़्यादा होता भी है। कैलकुलेशन जो होता है वो टफ होता है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप को, जो भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा टिप्स और ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे ताकि आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे बैंक, एसएससी, ठीक है, सीजीएल, जो भी आपका एग्जामिनेशन हो, पीओ, कुछ भी एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आता ही आता है। और उस कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो टाइम का मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, टाइम आपका ज़्यादा ले लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रिक बनाए हुए। ये ट्रिक क्या है, इसको सारी बातें समझाएंगे, बट इससे पहले हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो परसेंटेज का या फिर वर्क एंड एनर्जी का बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक जो है हमने कवर किया हुआ है। जो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो, तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ख़ास करके जब आप परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाए तो एक बार परसेंटेज को आप जरूर क्लियर करके रखें, क्योंकि परसेंटेज जो है पूरा अर्थमेटिक का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं इसमें भी आपका आएगा। तो एक बार परसेंटेज के वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे आप ध्यान दें तो जब आपसे क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए पूछे, ये आपको रेशियो याद करके चलना है। याद भी नहीं करना है, वो भी बता देंगे कैसे होगा। ये आपको आसान लगने लगेगा, बस आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा बड़ा रेशियो कैसे याद होगा। याद भी नहीं करना है, आप केवल ये देखें कि 2 वर्ष का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। 3 वर्ष का रेशियो जो होगा 3:3 होगा। 4 का यदि हिंदी बोले 4 वर्ष का तो 4:6:4:1 होगा। 5 वर्ष का 5:10:10:5:1 होगा। और 6 वर्ष का 6:15:15:15:6:1 होगा। अब रही बात ये आया कैसे, ठीक है, याद तो होगा नहीं इतना, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे आया कैसे। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि 2 वर्ष है तो 2 पहले, 3 वर्ष है तो 3 पहले, 4 वर्ष है तो 4 पहले, 5 वर्ष है तो 5 पहले, 6 वर्ष है तो 6 पहले। इसी तरीके से आप 7 वर्ष 8 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, बट आपके एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर भी आपको मन करे तो निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष का 2 पहले, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, ठीक है, 7 का होगा 7 पहले, 8 का होगा तो 8 पहले, 9 का होगा तो 9 पहले। और लास्ट में यदि आप देखें तो सब में 1-1 है। सब में लास्ट में आप देखें कि सब में 1-1 है। तो ये आया कहां से, अब उसको आप देखें। सबसे पहले आप देखें, आपको एक चीज तो कम से कम याद रखना पड़ेगा कि 2 वर्ष का रेशियो क्या होगा। 2 वर्ष का रेशियो 2:1 होगा। और ये याद करना क्या है, ये तो आपको पता भी है कि 2 वर्ष है तो 2 होगा और लास्ट में 1 आपको लगाना है। जब 2 वर्ष का आपको पता चल गया तो 3 वर्ष के लिए देखिए करेंगे क्या, 3 तो पहले होगा ही होगा, 3 तो पहले होगा ही होगा, 3 वर्ष है तो, और फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 1 कितना हो जाएगा 3, फिर लास्ट में 1 लगाना है। फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता है कि जितना ईयर होगा फर्स्ट वही होगा और लास्ट में 1 होगा। फिर यदि आपको 4 वर्ष का निकालना हो, 4 वर्ष का, तो 4 तो पहले होगा, फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 रेशियो, फिर अगले को जोड़ेंगे 3 और 1 अगला जोड़ेंगे तो 4 और लास्ट में 1। इस तरीके का 4 का रेशियो हो गया। 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे आप, 5 तो पहले होगा, फिर इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और फिर ये 4 1 5 रेशियो 1 लास्ट में होगा। 6 वर्ष का क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का आपका हो जाएगा, 6 का तो 6 होगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे देखिए 10 और 10 20, फिर 10 और 5 15, 5 और 1 6 और लास्ट में 1 हो जाएगा। आप चाहें तो 7 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। 7 वर्ष का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 तो होगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 20 और 25 कितना हो जाएगा 35, फिर 20 और 15 था ना, 20 और 15
35, फिर 20 और 15 है। एक बार फिर से देखें, 7 वर्ष का 7, 6 और 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21, फिर देखें 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35, ठीक है, ये जोड़े, फिर 20 और 15 जोड़ेंगे तो फिर से एक बार 35, 15 6 21, 6 1 7 और यहाँ पे 1 लास्ट का। इस तरीके से आप 8 वर्ष का 9 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, फिर से आप ध्यान देंगे, आपको सबसे पहले 2 वर्ष का रेशियो निकाल लेना है। 2:1 होता है, जितना वर्ष पहले उतना लास्ट में 1, 3 का 3 पहले लास्ट में 1, 4 का 4 पहले लास्ट में 1, 5 का 5 पहले लास्ट में 1, 6 का 6 पहले लास्ट में 1। इतना काम आपको कर लेना। अब ये आएगा कैसे, तो वो देखें, 2 वर्ष का 2:1 तो हमें पता है 2:1 होता है। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 3 लिख देंगे और 2 1 जोड़ेंगे 3 लास्ट में 1। 4 वर्ष का 4 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6, 3 1 4 लास्ट में 1। 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 का 5, इनको जोड़ेंगे 6 4 10, फिर 6 4 10, 4 1 5 लास्ट में 1। फिर 6 वर्ष का निकालेंगे तो 6 का 6, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15 और लास्ट में 5 1 6 लास्ट में 1। 7 वर्ष का निकालेंगे तो 7 पहले, 6 15 21, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 20 और 15 35, 15 6 21, 6 1 7 लास्ट में 1। इस तरीके से आपको रेशियो याद कर लेना है। याद क्या करना है, आपको ट्रिक पे बैठा लेना है। एक आपको याद करना है, जितना आपको पूछे उतना से आपको बना लेना है। तो इतने पार्ट तक एक बार नोट डाउन करें, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा रेशियो कैसे निकालना है, लिख भी लिए होंगे। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए 2 4 5 क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 4000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ठीक है। 4000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट, 400 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 400 रुपये बात करें तो 400 यहाँ पे हमारा क्या है, 400 हमारा जो है ये मूलधन है, यानी हमारा प्रिंसिपल है। 10% हम यहाँ पे क्या है, 10% जो है हमारा ये रेट है, ठीक है। 10% रेट है यानी दर है, और 2 वर्ष है जो 2 ईयर आपका टाइम है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप पहले देख ले कि 2 वर्ष का जो अनुपात होगा, अनुपात वो कितना है, 2:1 है, आपको दिख भी रहा है। अभी हम उसको रखे भी हैं कि 2 वर्ष का अनुपात कितना है, 2:1 है। अब यहाँ पे आपके पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है वो कितना है, 4000, रेट कितना है 10, तो 4000 का 10% कितना होगा, 4000 का 10% आपका 400 हो जाएगा। अब फिर 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष है तो 2 बार, 2 वर्ष है तो 2 बार। अब एक बार 400 का परसेंटेज निकाल लीजिए, 400 गुना 10/100 तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। पहले वाले को पहले रेशियो के सामने लिख दीजिए, दूसरे वाले को दूसरे रेशियो के सामने लिख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 400 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 प्लस 40 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, यानी 840 रुपये जो है आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका आंसर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ टफ नहीं है, क्योंकि आप इस क्वेश्चंस को चाहें तो मुँह ज़बानी भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए भी, बस आपके पास प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। देखिए 4000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 2 वर्ष का अनुपात तो आपको हम बता दिए कैसे निकालना है, कैसे करना है, सब चीज़ आपको पता है। 2 वर्ष का अनुपात 2:1 है। अब 4000 का 10%, 4000 का 10% यानी 4000 गुना 10/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 40 में 10 से गुना करेंगे 400 होगा। लिखने की इसको जरूरत नहीं थी बट आपको समझानी है। फिर 2 वर्ष है 2 बार, 3 वर्ष है 3 बार, 4 वर्ष है 4 वर्ष, 5 बार 5 वर्ष है 5 बार, 6 वर्ष है 6 बार, जितना वर्ष उतना बार आपको परसेंटेज निकालना, बस यही करना है। 4000 गुना 10/100 400 हो गया। फिर इस 400 का फिर से 10%, तो 400 का 10% 40 होता है,
प्रतिशत का मतलब 100 पे 10, 10% मतलब 100 पे 10, तो 400 का 40। आप बिना इसको सॉल्व किए ही बता सकते थे। अब करना क्या कि इसको सामने रखना, यानी 400 को 2 के सामने, 2 पहले है ना, तो पहला वाले को पहला रेशियो के सामने और दूसरा वाले को दूसरा रेशियो के सामने गुना कर लेना। 400 में 200 से 800, 40 में 1 से 40 और इसको जोड़ देना, 840 रुपये आपका क्या हो गया, ये आपका CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सेकंड नंबर भी देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कितना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 वर्ष का अनुपात, अब वहां पे हम ना देख के यहां पर भी कह सकते हैं 3 वर्ष का 3 तो पहले होगा और 2 वर्ष का इसको पहले जोड़ेंगे, 2 1 3 और फिर रेशियो लास्ट में 1 होगा, यानी 3:1। अब करना क्या है, तो 10,000 का, ये तो पहला का आपका हो गया ना, इसको सेपरेट कर देते हैं। 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% जो होगा वो आपका 1,000 होगा। आप ऐसे भी बता सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,000। तो 3 वर्ष है इसलिए 3 बार। फिर इस 1,000 का 10% कितना होगा, ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 100 होगा। ठीक है, कितना होगा, 100। फिर इस 2 बार हुआ, तीसरा बार, और 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 होगा। ये भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बट हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब इसको क्या करेंगे, पहले वाले को पहले के सामने, यानी यहाँ पे 1,000, दूसरे वाले को दूसरे के सामने 100 और तीसरे वाले को तीसरे के सामने। अब ये कितना हो जाएगा, 1,000 में 3 से गुना करेंगे तो 3,000, 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 3,000 और 300 3310 रुपये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से बताते हैं, 3 वर्ष का अनुपात 3:3:1 होगा। कैसे होगा, तो 3 तो पहले होगा, 3 वर्ष है तो, फिर 2 1 3 यानी 3:1 और लास्ट में 1 होता है। 10,000 का पहले 10% निकालेंगे 1,000, फिर 1,000 का 10% निकालेंगे 100, फिर 100 का 10% निकालेंगे 10। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, अगर से आपको परसेंटेज क्लियर है तो ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कितना हुआ। इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 में 3 से गुना करेंगे 3,000, 100 को 3 से गुना करेंगे 300 और 10 को 1 से करेंगे 10 और जोड़ेंगे तो 3,000 और 300 3310 रुपये आपका क्या हो गया, CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, यदि 3 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो 5,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 5,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 4 वर्ष का निकालना है, यानी आपके दिमाग में आ गया होगा कि 4 बार, तो 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 4 वर्ष का अनुपात आपको याद हो गया, 3 वर्ष का 3:1 होता है। तो 4 वर्ष तो पहले 4 और 3 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, 3:1, फिर 3:1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और लास्ट में 1। अगर से आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए हम क्या बोले हैं, 4 का 4 पहले, 3 जोड़ेंगे 6, 3 1 जोड़ेंगे 4 और लास्ट में 1, ये हो गया। अब 5,000 का 10%, आप तो ऐसे ही बता सकते हैं क्या होगा, 5,000 का 10% जो होगा वो आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% जो होगा ये कितना बार चलेगा, 4 वर्ष है ना, 4 बार। तो एक बार हो गया, दूसरा बार 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा, ये भी आपको पता होगा। और 50 का 10% कितना होगा, 5 होगा, ये भी आपको पता है, 5। फिर 5 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 5 का यदि 10% की बात करें तो 5/10 यानी 0.5 होगा। ये तो बात क्लियर होगी आपको। अब देखें, अब करना क्या है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट रेशियो के सामने 500, अब ये हम शो कर रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन में शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 500 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, डायरेक्ट जोड़ देंगे। फिर 50 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाए। 500 को 4 से करेंगे तो 2000, 50 को 6 से करेंगे तो 300
5 को 4 से करेंगे तो 20 और 0.5 को 1 से करेंगे तो 0.5 ही होगा। अब जोड़ देंगे 2000 और 3 2320, तो कितना हो जाएगा 2320 और 0.5। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप देख लीजिए। 4 वर्ष का अनुपात 4:6:4:1 होगा। अब 5000 का पहले 10%, 500, 500 का 10% 50, 50 का 10% 5 और 5 का 10% 0.5। ये तो आपको ये भी क्लियर है। अब पहले वाले को पहले रेशियो के सामने, दूसरे वाले को दूसरे रेशियो के सामने, तीसरे को तीसरे रेशियो के सामने और चौथे को चौथे रेशियो के सामने रख के मल्टीप्लाई। 500 को 4 से कराएंगे 2000, 50 को 6 से कराएंगे 300, 5 को 4 से कराएंगे 20 और 0.5 को 1 से कराएंगे तो 0.5। 2000 और 3 2320.5 हो जाएगा ना। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। पहले इसको नोट कर ले, फिर 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। बोला जा रहा है 10,000 रुपए का 10%, 10,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। पहले हमने 2 वर्ष का चेक किया, 3 वर्ष का चेक किया। अब क्या है, पहले 2 वर्ष, 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष भी देखे। अब 5 वर्ष को देख लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप्स को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष का आपको पता होना चाहिए। 5 वर्ष का अनुपात, 5 वर्ष का अनुपात, यदि 4 वर्ष अभी आप सॉल्व किए तो 5 वर्ष का आप आराम से बता सकते हैं कि 5:10:10:5:1 होगा। वहाँ पे लिखे हुए भी हैं। अब करना क्या है, सेकेंड स्टेप क्या होता है कि 10,000 का 10% अभी आप निकाले हैं। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा, 1,000। फिर 1,000 का 10%, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 वर्ष है तो कितना बार, 5 बार ये करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी ये कितना हो जाएगा 100। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% जो होगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी 1,000 का 10%, 1,000 का 10% 100 और फिर 100 का, यहाँ पे देखें 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100 हो गया। और फिर यहाँ पे 100 का हमें निकालना चाहिए था 10%। 100 का 10% आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 का 10% 10 से 10 10 10 1 हो जाएगा ना। और 1 का 10% जब आप निकालेंगे तो 0.1 होगा। ये बात आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से समझाते हैं इसको। 10,000 का 10% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 100 में 10 से गुना करेंगे 1,000। 1,000 का 10% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 10 में 10 से गुना करेंगे 100। 100 का 10% जब निकालेंगे तो 100 तो कैंसिल हो गया, 10। 10 का 10% जब आप निकालेंगे तो 2 0 से 2 100 से 100 कट गया, 1 बच गया। और 1 का 10% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.1। ये बात आपको हो गया। अब पहले वाले को पहले के सामने, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,000, दूसरे वाले को दूसरे के सामने, यानी यहाँ पे 100, तीसरे वाले को तीसरे के सामने, चौथे वाले को चौथे के सामने और पांचवे वाले को पांचवे के सामने। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1,000 को 5 से कराएंगे तो 5,000, 100 को 10 से कराएंगे तो 1,000, ठीक है। 10 को 10 से कराएंगे तो 100, 5 को 1 से कराएंगे तो 5 और 0.1 को कराएंगे तो 0.1। अब इसको जोड़ लेना, जोड़ना आसान है। 5,000 1 6,000, 6,000 और 100 6100 और 5 6105 होगा, 6105 और 0.1। यही आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो एक बार फिर से बताते, पहले वाले को यहाँ से जो आप निकाले परसेंटेज पहले के सामने, दूसरे वाले को दूसरे के सामने, तीसरे को तीसरे के सामने और चौथे को चौथे के सामने, पांचवे को पांचवे के सामने रखने के बाद इसको मल्टीप्लाई। 1,000 को 5 से कराएंगे 5,000, 100 को 10 से कराएंगे 1,000, 10 को 10 से कराएंगे 100, 1 को 5 से कराएंगे 5, 0.1 को 1 से कराएंगे 0.1 और 5,000 1 6,000, 6,000 और 1 6100 और 5 6105.1। अब आप इसको आराम से नोट करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं।